हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर सब्ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो बड़े इंपॉर्टेंट इशू। एक तो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वक्त फ़लस्तीन के साथ, वहाँ पर ईरान और कतर, अगर देखा जाए मुस्लिम कंट्रीज़ में, तो वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल कहता भी ये है कि इनकी सपोर्ट से ये सारा कुछ हुआ। इसके मुकाबले में जो बाकी कंट्रीज़ है, रेस्ट ऑफ द 56 कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़, वहाँ पर एज़ सच ठीक है कंडेमनेशन चल रही है, लेकिन बाकी ऐसी कोई चीज़ नज़र देखने को नहीं मिल रही। एक चीज तो ये है, और ईरान ये बाकी कंट्री से कह रहे हैं कि आप सारी पाबंदियां लगा दे, ऑयल सप्लाई बंद कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो ये हो सकता है या सिर्फ एक बयान के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन वर्सेस व्लादिमीर पुतिन, उनके दरमियान जिस तरीके से हमास के साथ कहा है कि पुतिन और हमास के अंदर दरमियान कोई फर्क नहीं है, कितनी बड़ी खबर है, इस हवाले से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, प्रोफेसर डॉक्टर इशराक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बड़ी मेहरबानी इनवाइट करने की। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि ओआईसी से कहा है ईरान ने, और वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देता है, हॉस्पिटल के ऊपर जब हमला हुआ या इसके अलावा जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो मुख्तलिफ किस्म की वो थ्रेट्स दे रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बयानात के हद तक तेहरान से वो जारी कर देते हैं, बल्कि हमास के जो तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है कदूमी साहब, वो भी तेहरान से ही, हम देखते हैं टीवी पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पे भी अक्सर बिफर पे आ रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? वेस्टर्न पावर जिस तरीके से कर रही है, अमेरिका खड़ा है उनके साथ, यूरोप खड़ा है उनके साथ, यूके खड़ा है उनके साथ, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है उनके साथ। बात यह है कि जो मुल्क इसराइल के साथ खड़े हैं वो मिलिट्री पावर भी हैं, वो इकोनॉमिक पावर भी हैं, वो इंडस्ट्रियल पावर भी हैं, वो टेक्नोलॉजिकल पावर भी हैं। जी। और ये सब सारी चीज़ें पाक मुस्लिम ममालिक में गैर हाजिर हैं। तो एक ओके। तो बहुत बड़ा इम्बैलेंस है ना इन दोनों के दरमियान। दूसरी हम्म। बात ये है कि ये पहले भी हुआ है कि ईरान और हिजबुल्लाह ने हमेशा बढ़ चढ़ के बयान दिए हैं, लेकिन एक्चुअल जंग में पूरा इन्वॉल्व हो जाना वो आज तक नहीं हुआ। हम्म। तो हमास को किस हद तक ईरान ने एनकरेज किया था या हिजबुल्लाह ने, ये तो अब वी डोंट नो। लेकिन हमास के जो मेन सपोर्टर्स हैं वो ये दोनों ही मूवमेंट्स हैं, एक ईरान है और एक ये अपना हिजबुल्लाह। जी। तो अब देखना ये है कि इनका क्लाउड कितना ज़्यादा है। ऑयल की सप्लाई इसराइल को बंद कर दें तो वो अमेरिका इज़ वन ऑफ द मेन सप्लायर्स ऑफ ऑयल दुनिया के अंदर प्रोड्यूसर, वो वहाँ से उनको दे देंगे जी। जब तक ये हालात ठीक नहीं हो जाते। हो सकता है थोड़ी देर के लिए इसराइल के लिए कोई डिफ़िकल्टी भी हो, क्योंकि अभी तक हमने चेक नहीं ना किया कि मेन ऑयल की सप्लाई इसराइल को कहाँ से होती है। जी बिल्कुल। जब तक हमने वो चेक ना किया हो, इसका असर हम असेस नहीं कर सकते। लेकिन ये कोई बड़ी थ्रेट नहीं है इसराइल के लिए, जहाँ जी। तक अमेरिका उनके साथ है और वो दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, तो वो उसकी वो कमी पूरी कर सकता है। अच्छा सर, ऑयल के अलावा आप कितना प्रेशर डाल सकते हैं? ये ओआईसी 58 कंट्रीज हैं, और ठीक है, सारे तो बड़े मजबूत मुल्क नहीं है, लेकिन कुछ फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग है, जिसमें मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं, वो बड़ी मजबूत है। लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि इनकी आवाज कहीं पे पहुंचती है या कोई इनको सुनता है? कोई नहीं इनकी सुनता, फॉर मैनी राइट रीजंस एज वेल। इनमें से एक भी तो जमहूरियत नहीं है जो कि अवाम की सपोर्ट से ये रजीम्स बनी हो। हम्म। तो अब ऐसी हुकूमतों की क्या पोजीशन होगी दुनिया के अंदर? और दूसरी बात है कि इन हालात में मिलिट्री पावर होना, इकोनॉमिक पावर होना बड़ा लाजमी है, जी। और वो इनके पास नहीं है। पाकिस्तान के पास वो जो बार बार कहा जाता है जी कि वी आर एन न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बिल्कुल। पावर, न्यूक्लियर जी। पावर। जी। अब वो वाला कार्ड भी जीरो हो गया है ना, कि आप उस न्यूक्लियर वेपन को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना इंडिया। आई होप इन नेवर हैपेंस। ओके। तो वो वी हैव बीन वेस्टिंग टाइम बिकॉज वी लिव इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड। हमने एक दुनिया बना ली हुई है
ओके, कि हम सारी दुनिया में छा जाएँगे और ये। अब मुझे लोग इंडिया से जब इंटरव्यू करते हैं, थोड़ी-सी प्रोवोकेशन भी होती है कि ओके। ये सारी चीज़ें मुसलमान क्यों करते हैं और गर्दन क्यों काटते हैं और बच्चों को क्यों छुरियाँ मारते हैं? आई हुँ, हैव नो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट कि यार एक मिसाइल से अगर 50 लोग मारे जाएँ तो उनकी डेथ में और छुरी वाली डेथ में सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि ये देखने में बहुत ज़्यादा घिनौनी नज़र आती है, हुँ, लेकिन हुँ, एक्चुअल इफ़ेक्ट तो दोनों का एक ही है ना कि यू टेक अवे द लाइफ़ ऑफ लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन मुसलमानों की बैड प्रेस कहते हैं, ये दुनिया के अंदर इनका कोई वो नहीं है, काबिले तारीफ़ कोई इनकी हरकतें नहीं हैं। अलबत्ता दुनिया की सिम्पैथी पैलेस्टीनियंस के साथ भी है, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी लोग निकल रहे हैं। मैंने देखा है जी, वो जो ऑपोज़िशन का लीडर है अपना आयरलैंड का, ही हैज़ स्पोकन वेरी स्ट्रांगली। और फॉर्मर लेबर लीडर जो हैं यूके के, ही आल्सो टूक पार्ट इन दिस लॉन्ग मार्च, लेकिन किसी के पास पावर नहीं है। वो पावर हुँ, वही है जो मिस्टर सुनक जाके तो नेतन्याहू के साथ खड़े हो गए हैं, या जो अ, बाइडेन। जो बाइडेन, या ये जो ईयू की जो है वो जर्मन लेडी वो आई हुई थी। जी, तो एक्चुअल पावर तो दुनिया के पास अभी तक उनके पास है। चाइना इज़ द राइजिंग पावर। क्या वो मुसलमानों के लिए अपनी उस सारी चीज़ को दाँव पे लगा देगा? आई डोंट थिंक सो। हुँ, ना ही रूस करेगा। मुसलमानों ने कभी दूर की नहीं सोची और जैसे वो चल रहा है तरीका उसी पे चलते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। और एक बात तो है ना कि हमास ने जो हमला किया है उसकी बच्चों बच्चों को तो मुझे पता नहीं, औरतें-औरतें इन्होंने मारी हैं और वो एक एक टेरिबल या वो है, राइट, एक टेररिस्ट क्राइम तो है ना जी। अब मैंने कोशिश यही की है कि कॉन्टेक्स्ट बताया जाए कि किस तरह 15-17 साल से ये इलाका जो है वो एक ओपन एयर प्रिज़न है, और ये यूके के अपना प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, यही अपना कंज़र्वेटिव पार्टी के क्या जी, कैमरॉन ने, जी, जी, दीज़ आर हिज़ वर्ड्स। डेव हाँ, और इसके अलावा भी लोगों ने कहा है। इन हालात में जो साइकोलॉजी बनती है, वो इस किस्म की डेस्परेट एक्सट्रीमिस्ट ही होती है। हुँ, लेकिन सही, प्रॉब्लम ये है कि ये ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कौन-सी ऐसी डेस्परेशन थी कि इन्होंने सुसाइड बॉम्बर बना दिए बच्चों के और इस्तेमाल किया। हुँ, तो इस्लाम और मुसलमानों की दुनिया के अंदर एक, वो कहते हैं कि आप लोगों में बर्बरियत बहुत ज़्यादा है। एंड हुँ। दिस इज़ अ फैक्ट, व्हाट कैन आई से अबाउट इट? ये बड़ी ट्रेजेडी है। अच्छा सर, एक चीज़ पाकिस्तान के ऊपर बड़ी बात होती है कि जी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है 58 मुस्लिम कंट्रीज़ में से और 7वां दुनिया का ताकत रखता है। फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग में क्वेश्चन हुआ 2 दिन पहले और वहाँ पूछा गया कि क्या पाकिस्तान अपनी फोर्सेस भिजवा सकता है फ़लस्तीनियन की हेल्प के लिए? तो उसके ऊपर खामोश रहीं जो हमारी ज़रा बलोच हमारी स्पोक्स पर्सन है, उसने कुछ नहीं कहा कि येस और नो या भई हम ये नहीं कर सकते या कुछ भी। आप क्या कहते हैं कि वाक़ई ये एक्सपेक्टेशंस रखना पाकिस्तान जैसे मुल्क से कि जिसकी इकोनॉमी इस वक़्त डूबी हुई है और बड़े नहीं, सारे नहीं, क्राइसिस का नो, नो, शिकार है? दे कैन डू नथिंग। हुँ, पाकिस्तान इज़ ज़ीरो, दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं ये कर सकते। ना ये वहाँ सोल्जर्स भेज सकते हैं ओके। और ना ये जो न्यूक्लियर वेपन की दुनिया को थ्रेट दिखाते थे, वो ख़त्म हो गई है। अब आप कह सकते हैं जी ये तो हमने पाकिस्तान की दिफ़ा के लिए बनाया है, चलो वो भी देख लेंगे। लेकिन पहले तो ये उम्मा के लिए कहा था ना कि ये हमारा सारी उम्मा में सिर्फ़ पाकिस्तान के पास है। तो व्हाट इज़ इट वर्थ? नथिंग। क्योंकि इज़राइल के पास भी है और फिर हुँ, अमेरिका के पास भी है, जी बिल्कुल। फ्रांस के पास भी है, जर्मनी उसके पास भी है, यूके के पास भी है, तो इज़राइल के पास अपने हैं और उसके सपोर्टर्स के पास भी है। तो इट्स इट्स अ यूज़लेस थिंग टू थ्रेटन पीपल कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, ये हैं, वो हैं। यू आर वर्थ नथिंग यार। इन्होंने कुछ भी तो नहीं किया दुनिया के अंदर हुँ, जिससे कि इनके कोई गुडविल कहीं पे पैदा होती।
राइट। अच्छा सर, अगर हम ये वाली बात करते हैं कि पाकिस्तान से फिर इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखना और अवाम एक बड़ा प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। हमारे कुछ लीडर्स के बयानात मौजूद है कि जी हमारा ये बॉम्ब जो है ना, ये इस्लामिक बॉम्ब का नाम भी दिया कुछ लोगों ने। अभी भी और पास्ट में भी हमने ये बयानात देखे। सर इसको कैसा देखते हैं कि वाक़ई ऐसा है? इट्स अ या इट्स जि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये स्लोगन मॉन्गरिंग से अगर दुनिया बदल जाती तो और क्या चाहिए था? वो एक स्टेटमेंट है, ज़रा पॉपुलर फॉर्म ही मुझे याद है, एक्चुअल ज़रा मुख्तलिफ है। जी, इफ बेगर्स कुड पता नहीं, इफ बेगर्स कुड विश, डिज़ायर्स वुड राइड और समथिंग। हमारे हाँ, पास कुछ भी नहीं है, ना करने को, ना कहने को। हमने जी, अपने लोगों के साथ जो बुरा सलूक किया है, अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ जो हम करते हैं, सारी दुनिया को वी आर एन ओपन बुक एंड दे नो कि इन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। तो ये क्या उम्मा-शुम्मा का चक्कर चला के लोगों को धोखा देते रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स नॉट वर्थ मच। ओके, राइट। अच्छा सर, साथ में 2 चीज़ें चल रही हैं इस इश्यू से रिलेटेड। एक तो कनाडा वर्सेस इंडिया। कनाडा ने अनाउंस कर लिया कि वो अपने 62 में से 41 लोगों को निकाल रहे हैं हिंदुस्तान से। उन्होंने आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने की। अ, कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है ये एक मुल्क से 62 में से 41 अपने डिप्लोमेट्स को निकालना। यकीनन इंडिया के साथ भी सेम सिचुएशन होगी टोरंटो में। लेकिन कैसा देख रहे हैं? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा लग रहा था कि शायद ये मिडल ईस्ट की वजह से इसमें खामोशी छा गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, वो कनाडा वाले जो हैं, वो अब महल उसके ऊपर दे इंसिस्ट कि प्रॉपर इंक्वायरी हो और इंडिया की कोऑपरेशन हो। क्योंकि अगर वो उससे बैक आउट करें तो फिर कनाडा की दुनिया के अंदर जो है हुँ, स्टैंडिंग, वो ज़ीरो हो जाती है ना। सो आई सही। डोंट थिंक कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडल ईस्ट का, इससे कोई कनाडा और इंडिया के रिलेशंस में फ़र्क पड़ने वाला है। आई डोंट थिंक सो। अगर ओके, ये टिट फॉर टैट हो रहा है ना, टिट फॉर टैट हो रहा है, तो ठीक है। स सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हो रही है और वो ये है कि जो बाइडेन और पुतिन के दरमियान जो एक लफ्ज़ी जंग है और कहा जा रहा है कि हमास और पुतिन के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि यूक्रेन पे तकरीबन दूसरा साल है, 2 साल कुछ महीनों के बाद पूरे हो जाएँगे उस जंग को। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट देना, क्योंकि दोनों एक मिलिट्री सुपर पावर है और एक दुनिया का सुपर पावर है यूएस। क्या बयान दिया जा रहा है? वो ये कह रहे हैं कि हमास और पुतिन के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं, जो बाइडेन कह रहे हैं, जो यूएस बाइडेन प्रेज़िडेंट। कह रहे हैं ना, जी, तो ज़ाहिर है अमेरिकन्स तो यही कहेंगे, और बाइडेन और जो पुतिन है वो कह रहे हैं कि ये सारा जो है अ, अमेरिका और बाइडेन करवा रहा है अपना इज़राइल के ज़रिए उस इलाके में, तो ये स्टेटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही दोनों तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स ही दी जा रही हैं ना। नहीं अलबत्ता लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जी, रूस के ऊपर तो ऐसा बयान नहीं दिया, उधर दे दिया था, लेकिन अब इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कर दिया कि वी सपोर्ट द टू टू स्टेट सॉल्यूशन ऑफ द पैलेस्टाइन, तो उससे मैं खुश हो गया हूँ कि दे हैव कम टू अ बैलेंस व्यू नाउ। ठीक है ना? राइट, राइट। लेकिन और सर ठीक अगर है, एक इज़राइल ने उन्हें सपोर्ट किया है, तो इंडिया अंडर ऑब्लिगेशन भी होगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। इंडिया को रशिया ने कभी लेट डाउन नहीं किया, दे आर अंडर ऑब्लिगेशन। तो वो दोनों की तरफ, हालाँकि पोज़ीशंस है तो कॉन्फ्लिक्ट ही ना, मगर 2 हुँ, मुख्तलिफ पोज़ीशंस ली गई। बट हुँ, दैट्स इट, दैट्स हाउ स्टेट्स बिहेव समटाइम्स। लेकिन लेकिन स पाकिस्तान इस सारी जी। चीज़ में कहीं फिट नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, अच्छा सर, लेकिन जब जिस तरीके से चीन है, रशिया ये एक साइड पे खड़े हैं, अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स दूसरी साइड पे खड़े हैं, तो इस ये मतलब इसको कैसा देख रहे हैं? यकीनन इसमें पाकिस्तान को भी किसी एक साइड पे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा लोन हमने उनसे पकड़ा हुआ अभी है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने कहा है कि हमारा रिलेशनशिप तो वाज़ मेड इन हेवेन्स, चाइना का और पाकिस्तान का। ये मतलब काकड़ साहब की बात आप ज़रा देखें, इस किस्म का बयान दे दिया है, जबकि चाइनीज़ हेवेन्स में बिलीव ही नहीं करते, लिहाज़ा ये क्या नॉनसेंस बात है।
यू सी दिस ओनली शोज़ हाउ अनपढ़ वी आर। हमारा प्राइम हम्म। मिनिस्टर भी कितने अनपढ़ है, ये सर मसला। वो असल में जज्बात में ज्यादा, जज्बात की रो में लगते ज्यादा बह गए ना, क्योंकि अभी अमेरिका गए थे, अमेरिका से फिर लंदन आए, लंदन से वो पाकिस्तान आए, फिर चीन चले गए, तो शायद हो सकता है उनकी मौजें जज्बात ही थोड़ा मौजें सा। हैं, उनके यस। पास उन्होंने कोई इलेक्शन कभी नहीं जीता, ही इज़ नोबडी। जी। वो तो वो जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने बना दिया है। सो ही यस। इज़ हैविंग ऑल द ट्रिप्स फ्रॉम हियर टू देयर, वो उनकी मौज हो गई है, दैट्स ऑल। और वो जो कहते हैं, ये कह देते हैं आगे। राइट। अच्छा सर, इस सिचुएशन में जब हम देखते हैं कि हम डिसबैलेंस हमसे हो जाता है हमेशा हमारे पॉलिसी मेकिंग में, दूसरी तरफ हिंदुस्तान को हम देखते हैं तो रशिया के साथ भी है, इसराइल के साथ भी ताल्लुक है, मिडिल ईस्ट के साथ भी बेहतरीन ताल्लुक है, अमेरिका के साथ भी कड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कड़ा है। कोई ऐसा वो नहीं हमें नजर आता कि वहां पे कोई थोड़ा सा वो डगमगा गए हो कि यार अगर जो बाइडन ने प्यूटन को ये कह दिया तो पता नहीं अब क्या होगा। इतनी सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कारोबार भी कर रहे हैं उनके साथ। वो इंडियंस को पता है अपनी वैल्यू, कि वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। वो वेस्टर्न जो रिक्वायरमेंट्स है इलेक्शंस के, डेमोक्रेसी के, वो भी पूरी करती हैं। और चाइना के साथ अगर कोई काउंटरवेट वो कर सकते हैं पैदा, तो इंडिया ही है। तो वो इसलिए इंडिया की हर नखरे को भी पूरा वो बर्दाश्त करते हैं वेस्ट वाले। समझ गए आप? जी जी। सो मगर पाकिस्तान का नखरा कौन पूरा करे जब पाकिस्तान किसी काबिल ही नहीं है अब। जो उन्होंने बिल्कुल। करवाना था पाकिस्तान से, अफ़गान जिहाद, वो करवा लिया है। हमारी स्टोरी वेस्टर्न मुल्कों से ज़ीरो हो गई हुई है। अब सिर्फ़ चाइना है हमारा। चाइना की कौन-सी बात हम पूरी करते हैं, वो देखेंगे आगे चल के। सही, बिल्कुल। और मेरे ख़्याल में अगर एक बात की जाए और वो ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने किया या बाकी दुनिया की कंट्रीज़ हैं, तो उसको एटम बम हो या ना हो, उनकी जो रिस्पेक्ट है मेरे ख़्याल में वो बहुत ज़्यादा है। लोग उनकी बात को सीरियस लेते हैं और उनको सुनते भी हैं। हमारे जी, पास जी। न्यूक्लियर पावर भी है, जी, हमारे पास बहुत सारे हर किस्म के मिसाइल्स भी हैं, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं, हमारे यानी हमसे मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और डेलीगेशन हो, तो कहते हैं चलो जी फिर आ गए पैसे मांगने के लिए। पैसे मतलब माँगने के लिए, दिस इज़ हाँ। अनफॉर्च्यूनेट है, ये हमारे लिए बड़ा अफ़सोसनाक है, बहुत लेकिन अफ़सोसनाक है। आई एग्री, खैर। आई एग्री। जी, अभी क्योंकि काकड़ साहब हैं, तो काकड़ साहब अपनी उनकी एक अलग से दुनिया है। वो सेनेटर थे और सेनेटर आपको पता है कि वो वैसे ही पैसों, अगर आपके पास पैसे हैं तो पाकिस्तान में कोई भी सेनेटर बन सकता है। फ़खर यूसुफ हो या डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हो, वो भी सेनेटर बन सकते हैं। बस पैसा बड़ा होना चाहिए उनके पास, बाकी उसके लिए कोई और चीज़ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। और डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक